हमराज़ है। आपा, शिराज और फराज ने मुझे कभी भी माँ जैसी या खाला जैसी हैसियत नहीं दी। मैंने तो हमेशा इनको अपने बच्चों की तरह ही देखा, मगर इन लोगों ने मुझे एक बिगड़ी हुई औरत और मेरी बेटी को हमेशा हकीर की नजरों से देखा है। अर्शी, अब रहने भी दो ना। देखो ना, शिराज तुमसे कितना शर्मिंदा है, नजरें उठाकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा। जी, वो इसलिए क्योंकि इसके सामने उजाला की माँ जो बैठी हुई है। और वैसे भी आपा, आपके बच्चों ने मेरी बेटियों के साथ भी कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया। आप खुद मुझे बताएं ना, ऐसे हालात में अहमद कैसे मानेंगे? आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं रह सकता उजाला के बगैर। प्लीज आंटी। आपा, मेरे हाथ से मामला अब निकल चुका है, क्योंकि नूर ने हुर्फ ब हुर्फ जाकर उजाला को सब कुछ बता दिया है। और फिर वो जो उनके घर में आया है ना, अरे वो तो अहमद पे ऐसा रोब जमाती है जैसे जैसे उनकी माँ। मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। अर्शी प्लीज कुछ करो। अर्शी खाला, खुदा के लिए प्लीज। खाला? तुमने मुझे पहली बार खाला कहा है शिराज। अब जब खाला कह ही दिया है तो खाला तुम्हारी मोहब्बत के लिए सब कुछ करेगी। थैंक यू खाला। थैंक यू तुम्हारा, जो तुमने मुझे इतनी इज्जत दी। बेटा, मुझे तुम दोनों से ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अर्शी बहुत मक्कार औरत है। तुम लोगों को उसके साथ मुकाबले का नहीं सोचना चाहिए। आमना खाला, अर्शी आंटी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे बाबा तो अब ऐसे हो गए जैसे कभी हमारे बाबा थे ही नहीं। ऐसा हो जाता है बेटा, जवानी और बुढ़ापे की दीवानगी में बहुत फर्क होता है। बुढ़ापे का इश्क इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन एक बात तुम लोग याद रखना, तुम दोनों अहमद भाई की दो आंखें हो, ये मत भूलना। एक बात पूछूं आनी? हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या पूछोगी, लेकिन मुझे यकीन है कि एहसन तुमसे कभी भी बेवफाई का तसव्वुर नहीं कर सकता। आने, तुम्हें यकीन है नूर? मेरा यकीन डगमगाया जरूर था, मगर टूटा नहीं था। लेकिन बाबा नहीं मानेंगे। अम्मी तो मेरे लिए रिश्ते भी देखने लगी है। मैं अहमद भाई से बात करूंगी। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे। मैं अहमद भाई से मिलूंगी। मगर मैं तो बाबा से वादा कर चुकी हूँ कि मैं हसन का अब नाम भी नहीं लूंगी। मुझे यकीन है नूर, जब मैं अहमद भाई से बात करूंगी ना, तो वो तुम्हें तुम्हारे वादे से बरी जिम्मा कर देंगे। आज ही मैं अहमद भाई से मिल के ही जाऊंगी। सर, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर। मुझे मालूम था, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम उन बच्चों में से हो जो तन्हाई के साथ साथ महरूम का शिकार भी रहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी हमेशा से ख्वाहिश रही होगी कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी जगहों पे हो। जी सर, आप बिल्कुल ठीक है। मेरा बहुत दिल किया करता था कि मैं यहाँ आऊँ। जाओ, आज यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। जाओ।
मैंने बात की थी अपने डैडी से तुम्हारे बारे में। उन्हें तुम्हारे प्रोफेशन पे एतराज है। जाहिर सी बात है, वो अपनी बेटी का हाथ एक स्कूल टीचर के हाथ में कैसे दे सकते हैं? अपनी बेटी का मुस्तकबिल कैसे खराब कर सकते हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आप बहुत अच्छा वहाँ आ गए। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बैठे ना प्लीज। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटा। एक बात है, एहसन जो है ना वो अपनी मर्जी से आया था, और अहमद भाई खामखा नूर पे नाराज हो रहे। पापा, इस बार एहसन ने बहुत बदतमीजी की है। आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। समझते कि कह रहा है क्या? एक तरफ बुला रही थी मुझे, कुछ आवाजें थी जो अपने से खींच रही थी मुझे। पुरअसरार आवाजों की ये बात है, दरहकीकत वो फ्रस्ट्रेशन है जिसे मोहब्बत की महरूमी ने तुम्हारे अंदर भर दिया। तुम हमेशा मोहब्बत को तरजीह। आप सच कह रहे हैं, मैं हमेशा मोहब्बत के पीछे भागती रही, और मोहब्बत मुझसे मजीद दूर होती चली गई। मुझे तो इस बात का एहसास तक नहीं है कि मोहब्बत होती कैसी है, का एहसास क्या होता है। आज रात जब सोने के लिए लेटोगी ना, तो अगर मेरा ख्याल आ जाए तो यकीन कर लेना कि मोहब्बत का एहसास मोहब्बत है। बहुत देर हो गई है, और वैसे भी वहाँ मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं। चला। अर्शिया आंटी गई थी शराज को मनाने। अरे ये तो अच्छी बात है, लेकिन शराज को मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। तुम्हें भी तो उसे कॉल करनी चाहिए थी। मुझे कुछ नहीं सुनना नूर, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। और हाँ, ये नौकरों वाला गेम मैं नहीं खेल सकती, और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है अर्शिया आंटी के पीछे घूमने की मुलाजिम बन के। हम बाबा के भी तो काम करते हैं ना, अगर मामा के भी साथ कर लिए तो क्या फर्क पड़ता है। अब मेरी बात सुनो, शराज आएगा, उसके सामने कोई नखरा नहीं दिखाना, समझी? टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी, मेरे सामने आए तो। नाम लिया शैतान हाजिर। शिराज को फोन, अरे उठाती ना, बात करती उससे। मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। बात करो, उठाओ। क्यों किया फोन तुमने? जाला, मुझे माफ कर दो यार, कैन नॉट लिव विदाउट यू। तुम एक बहुत झूठे और मक्कार शख्स हो। मेरी बात। ये क्या किया तुमने? पागल हो? मुझे तो। हेलो शिराज, इसके गुस्से पे मत जाना। तुम पर गुस्सा दिखाकर अब रो रही है बैठकर। नूर, तुम ऐसा करो, तुम बाबा से मिलने आ जाओ। ठीक है। नूर, ये क्या किया तुमने? तुम भी तो यही करती ना। मैं भी यही सोच रही थी, मैं शिराज के बगैर कैसे रह सकती हूँ। सर आप यहाँ रहते हैं? ये घर तो। प्लीज इसे घर ना कहो, ये महज एक मकान नुमा खंडर है जहां रातों को मेरी तन्हाई मातम करती है। सर आप हमेशा से तन्हा हैं? मां के मरने और उसकी बेवफाई के बाद से। बेवफाई? सुनाऊंगा पेपर, पर सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में तुम वो वाहिद शख्सियत हो जिसे मैं अपने दिल का हाल सुना सकता हूं और
तुम सुन भी सकती हो। जी। खैर, इस तरह वॉशरूम है लेफ्ट पे, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। हाँ, आप चाय बनाएंगे? खाना भी मैं खुद बनाता हूँ, तुम खाओगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो जाए। तुम जाओ। बस आपा, सौतेली का तो नाम ही बुरा है। मैं कुछ भी कर लूँ ना, लेकिन ये जो सौतेलेपन का ताना है ना, ये मेरा मुकद्दर ही बना रहेगा। अर्शी, तुमने तो माँ होने का हक अदा कर दिया। अब देखो ना, शराज के सामने जाके तुमने हाथ जोड़े, लेकिन वो तो तुम्हारा भांजा है, तो फिर इतना बदगुमा क्यों है? बस आपा, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत जालिम है। दरअसल ज़ूबी आपा और उनके बच्चे बस यही चाहते थे कि मैं सारी उम्र उनकी खिदमत करती रहूं। इसी बात की लड़ाई लगी रहती थी। अर्शी, तुम प्लीज अहमद भाई से बात करो ना। एहसन नूर से बहुत मोहब्बत करता है। चाहती तो मैं भी हूँ आपा, लेकिन इस बार एहसन ने बहुत बदतमीजी की है अहमद से। अरे अहमद, आप। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। क्यों आई हैं आप यहाँ? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब मैं और नूर आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। होश में तो हैं आप, और नूर को बीच में मत लाया। आपने तो अपनी बेटियों को दीवार से लगा दिया है। कहाँ गया वो बाप जो एक सुई चुभने पे पूरी पूरी रात अपनी बेटियों के सराहने बैठे रहते थे, अपना हर दुख सुख मेरे साथ शेयर करते थे। मैं तहमीना आपा की नहीं, मैं आपकी बहन थी। वो सब कुछ आपके बेटे की आवारगी और मेरी बेटी की नादानी की वजह से खत्म हो गया। अहमद, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपा तो यहाँ पुराना रिश्ता जोड़ने आई हैं। कहा ना, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना हमें। भाई, चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। आपा, मेरी बात सुनो। अहमद, ये क्या कर रहे हैं आप? और इनसे कह देना आइंदा यहाँ कदम नहीं रखेंगी। आपा, मेरी बात तो सुने। आपा, मेरी बात तो सुने, रुकिए तो सही। मैंने अब किसी की भी कोई बात नहीं सुननी। जितनी जिल्लत उठानी थी मैंने उठा ली है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आपा प्लीज मेरी बात सुने। देखिए, अहमद गुस्से में थे ना। अहमद भाई को किस बात का गुस्सा था? उन्होंने एहसन को गोदों में खिलाया है। वो नहीं जानती कि उसका किरदार क्या है। मेरे कंधे पे सर रख के रोने वाले अहमद भाई, मेरे सामने अपने दुखों को खोलने वाले अहमद भाई, ये नहीं जानते कि उनकी वाहिद हमदर्द मैं हूं। और आज इस तरह बेइज्जत करके मुझे इस घर से निकाल दिया उन्होंने। खाला, मैंने आपसे कहा था किसी बात की उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे क्या मालूम था कि अपनी छोटी बहन का दर्जा देने वाले अहमद भाई आज मेरा मान तोड़ कर मुझे इस तरह हकीर करके इस घर से निकाल देंगे। नूर, तू मेरी बहन की निशानी हो, मुझे बहुत प्यारी है बेटा। तुम्हारी खातिर अब मैं इस घर में खत्म नहीं रखूंगी। मुझे भी आपकी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं भी नहीं चाहती कि आप दोबारा यहाँ आएं। अब जाइए खाला। अरे, कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? नहीं आपा, ये मेरी भी तो बहन है। आपा प्लीज रुक जाइए। छोड़ो अर्शी मुझे। आपा, मेरी बात तो सुने।
उफ, ये आमना भी ना बहुत बड़ा ड्रामा है। अहमद, आप ठीक तो है ना? मेरा सर फट रहा है। क्यों आई थी ये? उसे मना क्यों नहीं किया? आमना आपा नूर और उजाला की खाला हैं और बच्चियां चाहती थी कि वो आपसे मिलकर और बात करके जाएं, फिर मैं कैसे मना करती। अहमद, आपकी तो आंखें भी लाल हो रही हैं। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि बीपी शूट कर गया है। तुम जरा चेक करो। मुझे तो नहीं आता चेक करना। मैं डॉक्टर को फोन। नहीं, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। तुम लोग सब मिलकर मुझे पागल बना दोगे।